अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनाया जावेद और बदल दो खुद को मैं आप सबको कहती हूँ खुशामदीद, वेलकम। सो जनाब, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही ख़ास है क्योंकि वो है इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन। वुमेन के बारे में हमने बात करनी है इस हवाले से। तो आज मैं बताऊँगी कि औरत जो है ना, औरत की अहमियत से आज आज का ज़माना हो या पिछला ज़माना हो, औरत की अहमियत से किसी ज़माने में भी इनकार नहीं किया जा सकता। औरत हमारे माशरे का बहुत अहम रुकन है। रुकन से भी ज़्यादा जो आप समझे ना सूटेबल वर्ड होगा वो होगा अहम सतून है। और इस सतून पे माशरे की इमारत खड़ी होती है। औरत जो मकान को घर की शक्ल देने वाली औरत है। घर औरत का मुहताज होता है। और यकीन करें, औरत इतनी बड़ी ताकत है कि वो एक मर्द को पैदा कर सकती है। जब अल्लाह ताला ने उसको इतनी ज़्यादा पावर दी है, इतनी सलाहियतें दी हैं, तो क्यों ना उसको कारआमद बनाया जाए, उन सलाहियतों को फ़ायदेमंद बनाया जाए। अगर औरत कुछ करने पे आए तो वो पहाड़ों को चैलेंज कर सकती है, बल्कि उनको सर कर सकती है। इसलिए हमें भी इस बारे में सोचना है, अपनी सोच को थोड़ा-सा वसी करना है कि अगर हम कुछ करने पे आएँ तो क्या कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर कुछ ना करना हो तो टेबल से गिलास भी नहीं उठा सकते। बस ये इस सोच का पैदा होना ज़रूरी है कि हमने आगे बढ़ना है, कुछ करना है। मैंने एक रिसर्च पढ़ी, सोचा आज आपके साथ उसको मैं शेयर करती हूँ कि आज जो ये स्कूल, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ की बुनियाद रखी गई है, इसके पीछे की थोड़ी-सी हिस्ट्री है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। मैंने जब इसको देखा तो मैं तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई, मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायरेशन मिली इससे कि क्या हम ऐसा भी कर सकते हैं। यकीनन आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा, नुक्ता बहुत ही सुनने वाला है, बहुत ही तवज्जो वाला है कि इस पे हम आज बात करते हैं कि आज जो हम कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल्स हैं, इनकी बुनियाद के पीछे की थोड़ी-सी हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं। वो ये है कि जब आज जो हम यूरोप की रट लगाते हैं, यूरोप ये था, यूरोप वो है, यूरोप में जाना है, ऐसा-वैसा, इस तरह की सारी बातें होती हैं। लेकिन एक ज़माना था कि जब यूरोप और इसके इर्द-गिर्द के तमाम जो ममालिक थे वो उसकी जहालत की तारीकी में डूबे हुए थे। तालीम का कोई शऊर नहीं था, तालीम का कोई तसव्वुर नहीं था। तो उस वक़्त एक यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी गई। एक ऐसी यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी गई जिसमें तमाम दुनिया के मज़ाहिब को आम दावत दी गई। और उनसे कहा गया कि आएँ आप तालीम हासिल करें इधर से। उसमें साइंस, रियाज़ी, एस्ट्रोनॉमी, फ़ल्कियात, इसके अलावा बहुत से दूसरे मज़ामीन भी शामिल थे। और ये सब के लिए बग़ैर किसी फ़र्क के आम दावत थी कि आएँ और तालीम हासिल करें। और उस यूनिवर्सिटी ने बहुत नामवर उलमाए किराम, साइंसदान, फ़िलासफ़र पैदा किए। और जो उस यूनिवर्सिटी ने जो लाइब्रेरी आज हम इस्तेमाल करते हैं, लाइब्रेरियों का क़याम हुआ है, लाइब्रेरी का क़याम, हॉस्टल का रिवाज और सनद देने का बाकायदा आगाज़ उस यूनिवर्सिटी से हुआ था। और ये जो आज डिग्री लेने पर हम गाउन पहनते हैं और वो कैप मिलती हैं, उसका आगाज़, उसका रिवाज भी उधर से ही पड़ा था। और उस यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखने वाला कोई बहुत बड़ा लीडर नहीं था, कोई बहुत बड़ा रहनुमा नहीं था, कोई बहुत बड़ा पैसे वाला आदमी नहीं था, बल्कि उस यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखने वाली एक खातून थी, एक मुसलमान खातून जिसने दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी, दुनिया की कदीम तरीन यूनिवर्सिटी है और दुनिया में तालीम का तसव्वुर उजागर करने वाली, दुनिया में तालीम का शऊर बेदार करने वाली एक मुसलमान खातून थी। तो ये कितनी बड़ी बात है। इसका नाम फ़ातिमा अल फ़हरी था। उनके वालिद ताजिर थे और उन्होंने विरसे में जो कुछ छोड़ा उसको, उस ज़मीन को, उन्होंने यूनिवर्सिटी में बदल दिया, यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी। क्या ही सोच थी कि आने वाला वक्त उसका, उस यूनिवर्सिटी की बुनियाद पे आने वाले वक्त में उनका नाम आज तक लिया जाता है। वो दुनिया में हैं
یا نہیں ہیں، لیکن ان کو یاد کیا جاتا ہے، اور آج تک اس یونیورسٹی سے جو لوگ ہیں وہ فیض یاب ہو رہے ہیں۔ اور نہ صرف وہ اس یونیورسٹی کی بنیاد انہوں نے رکھی، بلکہ انہوں نے ایک مسجد کو بھی تعمیر کیا، اور اس مسجد میں تقریباً 22,000 نمازی جو ہیں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہی بات ہے کہ کیا ان کی ہائی امیجنیشن تھی، کیا ان کی سوچ تھی کہ جہاں سے دنیا فیض یاب ہو رہی ہے تعلیم سے، آج تک ہو رہی ہیں۔ تو اس وقت اگر آج ہم 1200 سال پیچھے جائیں تو کیا اس وقت کی سہولتیں اس وقت تھیں؟ آج کا ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس وقت تو ایسا کچھ نہیں تھا، لیکن جنہوں نے کچھ کرنا ہوتا ہے وہ کر جاتے ہیں، ان کے لیے سہولیات کا ہونا نہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا، انہوں نے کرنا تھا، جنہوں نے دیے روشن کرنے ہوتے ہیں وہ دیے روشن کرتے رہتے ہیں۔ تو زمانے میں عورت کی اہمیت سے کسی زمانے میں، چاہے وہ پرانا ہو چاہے وہ آج کا ہو، اس میں انکار نہیں کیا جاتا۔ ہمارا جو مذہب ہے بہت ہی خوبصورت مذہب ہے، جس نے عورت کو عزت دی، عورت کو مقام دیا، اور عورت کی تعلیم پہ بہت زیادہ زور دیا ہے۔ اللہ نے ہمیں بہت ساری صلاحیتیں رکھی ہیں، تو کیا ہم ان صلاحیتوں کو استعمال نہ کریں؟ ایسے ہی ضائع کرنا ہے؟ دیکھیے، اگر آپ کے پاس کچھ ہے، آپ کے پاس کچھ خزانہ ہے ایسا جس سے آپ دنیا کو فائدہ دے سکتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی وہ اندر کی جو پاور ہے اس کو فائدہ مند بنائیں۔ جیسے اگر ایڈیسن نے بلب ایجاد کیا، اگر وہ اس کو بلب ایجاد کر کے اس کو کسی کونے میں رکھ دیتا، ٹھیک ہے، اس کو پتہ چل گیا جی مجھ میں اتنی پاور ہے، میں نے اس کو ایجاد کیا اور میں نے رکھ دیا، تو کیا وہ دنیا کو فائدہ دے سکتا تھا؟ دنیا کو وہ روشنی دے سکتا تھا؟ یا اس کا کوئی نام لینے والا ہونا تھا؟ یا اس کی کوئی پہچان ہونی تھی؟ تو اس لیے جو پاور اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے اس کو یوٹیلائز کریں، اور اس بلب کی ایجاد نے آج دنیا کے کونے کونے میں اس کا نام روشن کر دیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی صلاحیتوں کا اندازہ ہونا چاہیے، ہمیں اپنی اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے، اور اس پاور کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے، اپنی اہمیت کو جاننا ہے۔ تو ہمیں اپنی آنے والی نئی نسل کو ایسا علم ضرور دینا چاہیے جو معاشروں کی، جو قوموں کی، جو انسانوں کی اصلاح کرتا ہو، جو دوسروں کے لیے مشعل راہ ہو، جو جستجو کی نئی راہیں کھول دے۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو ڈگریاں دلوائیں یا نہ دلوائیں، لیکن انسانیت ضرور سکھا دیں، انسانیت کا سبق ضرور دے دیں، دوسرے کی رسپیکٹ سکھا دیں۔ دیکھیں، اگر ہم کسی جگہ جاتے ہیں، لڑکیوں کی اسپیشلی بات کروں گی، اگر آپ کسی جگہ جاتی ہیں وہاں پہ آپ کی تیاری جو ہوتی ہے وہ کسی سے کم نہیں ہوتی، آپ نے برانڈ کا میک اپ کیا ہے، برانڈ کی نیل پالش لگائی ہے، لپسٹک لگائی ہے، ڈریسنگ کی ہے، اور وہاں پہ آپ کی کسی اجنبی سے ملاقات ہو جاتی ہے، آپ سے ملتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، تو وہ جو سب سے پہلی چیز نوٹ کریں گے وہ یہ ہوگی کہ آپ کا بیہیو کیسا تھا، آپ نے ان کو ٹریٹ کیسے کیا۔ اگر تو آپ ان کے ساتھ اچھے سے اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اچھے سے اسے ٹریٹ کرتے ہیں، تو یقین مانیں آپ کو مشہور کرنے والا وہی انسان ہوگا، آپ کو اپنی مشہوری کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو کسی برانڈ کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو کوئی خاص اسپیشل بننے کے لیے کسی برانڈ کا میک اپ یوز کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ اس کے اپوزٹ، اگر آپ ان کے ساتھ بیہیو ٹھیک نہیں ہے، آپ نے اس کو ٹریٹ نہیں اچھے سے کیا، اس کو رسپیکٹ نہیں دی، تو اگر آپ سر سے پاؤں تک برانڈ ہی برانڈ ہے تو اس کا فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے اپنی سوچ کو برانڈ بنائیں، اپنی سوچ کو بہتر بنائیں۔ جاتے ہوئے میں آپ سے ایک بات چھوٹی سی کہنا چاہوں گی کہ آج ہم اپنے آپ سے ایک اچھی سوچ کے لیے اپنے آپ سے ایک وعدہ کرتے ہیں کہ دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں ہمارے پاس، ان میں 8 گھنٹے چلے آپ نے سو کے گزار لیے، باقی کے 8 گھنٹے آپ نے موبائل پہ لگا دیے،
तो वो जो आपने मोबाइल पे 8 घंटे लगाए हैं ना, उनमें एक छोटा-सा आप काम करना है, एक छोटी-सी टिप समझ लें। वो ये है कि आधा घंटा जो है ना, वो आपने कुछ हट के देखना है। जो आप रूटीन में देखते हैं मूवीज़, ड्रामाज़ या अपने फ़ेवरेट एंटरटेनमेंट प्रोग्राम, उनसे थोड़ा-सा कुछ हट के देखना है। वो सिर्फ़ आधा घंटा होगा। उसमें आप कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख लें, कोई इंस्पायरेशन वीडियो देख लें, उसमें कोई आप अच्छे अक़वाल देख लें, उसमें आप बड़े लोगों के कारनामे देख सकती हैं, कामयाब लोगों की ज़िंदगी के हवाले से देख लें, कायदे-आज़म की ज़िंदगी के हवाले से कुछ देख लें, उनकी जद्दोजहद के बारे में पढ़ लें, सीरत तैयबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का कोई वाक़या पढ़ लें, किसी अच्छी सी बुक की रीडिंग कर लें। और हट के ये होगा, हट के का मतलब ये नहीं है कि आपने आज वो वाली मूवी नहीं देखी, आज मैं वो देखती हूँ, या वो ड्रामा आज नया चला है, पहले मैंने नहीं देखा वो, ये हट के नहीं है। हट के वो है जो मैंने आपको बताया है। सिर्फ़ आधा घंटा आपने ये करना है। और आपने देखना है कि वो आधा घंटा आपकी ज़िंदगी पे क्या असर डालता है। इसलिए किसी दानिशवर का कौल है कि अगर किसी कौम की तरक्की का राज जानना है या किसी कौम की तरक्की का राज आपको देखना है, तो वो ये है कि उस माशरे की, उस कौम की औरतें अपने मर्दों के शाना बशाना चलें। तो इसी पे ख़त्म करती हूँ कि अगर आज आपको हमारा मौज़ू अच्छा लगा हो, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके आज और आने वाले कल के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। आपके देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।